वेलकम बैक टू न्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं कि वैसे तो सिंपल ही देते हैं जो फोटो परपेंडिकुलर इमेज वगैरह निकलवाते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ नया पैटर्न भी ढूंढ निकाला है क्योंकि इन्हें पता लग गया है बच्चे अब उन टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ले रहे हैं। तो देख लो गाइस, भाई एरिया पूछने लग गए हैं ये लोग। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो बेसिकली पूछ रहे हैं कि एक तो क्यू वर्टिक्स है और एक आर वर्टिसिस है जो कि इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो वैसे एक आइडिया क्या आता है कि कुछ कुछ भी करके क्यू वर्टिसेस निकाल लें और आर वर्टिसेस निकाल लें, फिर एरिया वाला फॉर्मूला लगा के हो जाएगा। लेकिन इन दोनों को निकालना भाई मुझे तो नहीं चमका। मैंने तो सॉल्यूशन देखा था और उन्होंने भी ऐसे नहीं निकाला था, पता नहीं क्या ही किया था। तो मेरे को जो समझ में आया मैं बता देता हूँ आपको कि उन्होंने क्या किया है कि जो पी पॉइंट है ना, एक ट्राइंगल है, पी से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर गहरा है, उसको नाम दे दिया है एम। एम जो पॉइंट है वो लाइन पे लाई कर रहा है इसी पे। तो किसी भी जनरल पॉइंट पे अपन जानते हैं लाइन के जो पॉइंट होते हैं कैसे लिखते हैं, इक्वेट लैम्बडा करके वो आ जाता है। वो तो ठीक है, वो तो सिंपल ही होता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे पी एम निकाल लिया, फिर यहाँ से ये इससे माइनस करके और जो पी एम वैक्टर होता है वो निकाल लिया, ठीक है। और इसी डायरेक्शन में डायरेक्शन को सेंस में है इसके 5 to 3, 5 to 3, तो ये परपेंडिकुलर है, ये जो परपेंडिकुलर है ना 90 डिग्री। तो जो पी एम वैक्टर है वो मैंने डायरेक्शन रेशो से मल्टीप्लाई करके लैम्बडा निकाल लिया, ठीक है। अब क्या गया है कि जो लैम्बडा आ गया, अपन को क्या चाहिए बेसिकली ट्राइंगल का एरिया चाहिए ना। तो जो ये हाइट है वो आ चुकी है और ये क्यू आर भी गिवन था क्वेश्चन में, आपने शुरू में देखा होगा। तो क्यू आर भी गिवन था तो फॉर्मूला लगा दिया, हाफ वेस्ट इनटू हाइट, वेस्ट इनटू हाइट, तो बेसिकली आंसर आ गया। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर रहे हैं सिचुएशंस को, क्योंकि इन्हें पता लग गया है कि वेक्टर 3D के सवाल में फुट ऑफ परपेंडिकुलर बच्चे निकालना सीख चुके हैं।